बहुत निंदनीय भाषा इन्होंने इस्तेमाल की है, अभद्र भाषा इस्तेमाल की है। क्या अटल बिहारी वाजपेयी नहीं गए थे राज्यसभा में? क्या लाल कृष्ण आडवाणी नहीं गए थे राज्यसभा में? मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज और वो जो स्वघोषित चाणक्य हैं हमारे गृह मंत्री, वो भी राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं 2 साल। ये सब भगोड़े हैं? नरेंद्र मोदी 2 सीटों से नहीं लड़े थे? क्या लाल कृष्ण आडवाणी 2 सीटों से कभी नहीं लड़े थे? क्या सुषमा स्वराज 2 सीटों से नहीं लड़ी थी? क्या अटल बिहारी वाजपेयी 2 सीटों से नहीं लड़े थे? और खुद हमारे स्वघोषित चाणक्य ने कहा है कि अमेठी और रायबरेली परंपरागत सीट है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये गृह मंत्री के शब्द है। तो परंपरागत सीटों से लड़ना वास्तविक है राहुल जी का। बहुत निंदनीय भाषा इन्होंने इस्तेमाल की है, अभद्र भाषा इस्तेमाल की है। प्रधानमंत्री को मैं समझता हूं, किसी भी प्रधानमंत्री को, किसी भी राजनीतिक वरिष्ठ राजनीतिक नेता जो हैं, पार्टी की अध्यक्ष रह चुकी हैं, सोनिया जी के बारे में जो कहा उन्होंने, बिल्कुल मैं समझता हूं निंदनीय है। क्या वो कह रहे हैं कि वो राज्यसभा में चली गई? क्या अटल बिहारी वाजपेयी नहीं गए थे राज्यसभा में? क्या लाल कृष्ण आडवाणी नहीं गए थे राज्यसभा में? मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज, जसवंत सिंह, अरुण जेटली, अरे आज तो जेपी नड्डा खुद हिमाचल के हैं पर गुजरात से राज्यसभा के सदस्य बनकर आए हैं। और वो जो स्वघोषित चाणक्य हैं हमारे गृह मंत्री, वो भी राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं 2 साल। ये सब भगोड़े हैं? तो ये बिल्कुल गलत भाषा इन्होंने इस्तेमाल किया है और ये दिखाता है कि वो बौखलाए हुए हैं और परेशानी में हैं। सर, इसके अलावा राहुल जी अमेठी से वायनाड गए, वायनाड से अब क्या नरेंद्र मोदी 2 सीटों से नहीं लड़े थे? क्या लाल कृष्ण आडवाणी 2 सीटों से कभी नहीं लड़े थे? क्या सुषमा स्वराज 2 सीटों से नहीं लड़ी थी? क्या अटल बिहारी वाजपेयी 2 सीटों से नहीं लड़े थे? तो और खुद हमारे स्वघोषित चाणक्य ने कहा है कि अमेठी और रायबरेली परंपरागत सीट है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये गृह मंत्री के शब्द है। तो परंपरागत सीटों से लड़ना वास्तविक है राहुल जी का। तो वो रायबरेली से लड़ रहे हैं। सर, ईरानी जी ने भी केएल शर्मा जी पर बयान दिया। केएल शर्मा जी हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। 40 साल से वो अमेठी और रायबरेली में काम कर रहे हैं। 40 साल हो गए। अभी तो 5 साल हैं स्मृति ईरानी गई अमेठी, पर 40 साल से केएल शर्मा जी अमेठी और रायबरेली में काम कर रहे हैं। ज़मीनी स्तर पर काम किया उन्होंने, हर एक बूथ में काम किया है, हर एक गांव गए हैं और 40 साल का अनुभव है उनका अमेठी। स्मृति ईरानी का और कोई काम नहीं है, सिर्फ राहुल जी का बदनाम करना। अपना नाम कमाती है बीजेपी में राहुल जी को बदनाम करके। प्यादा शब्द का इस्तेमाल किया और प्यादा शब्द का इस्तेमाल किया गया। नहीं, वो उनकी भाषा वो तो प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेती है ना, जो जिस भाषा का भी इस्तेमाल करती है वो मैं समझता हूँ हम ज़्यादा उसको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनका नंबर बढ़ा रहे हैं अपने पार्टी में। और देखिएगा 4 तारीख को क्या होगा। अमेठी में केएल शर्मा जी जीतेंगे स्पष्ट बहुमत से, और राहुल जी तो जीतना तो बिल्कुल तय हो गया है, वो रायबरेली से ज़रूर जीतेंगे। सर, इसके